अगर आपने एम, इज, आर, हैव और हैज की वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए थे। जैसे उन्होंने मोहिनी रूप क्यों लिया था, श्री कृष्ण का रूप क्यों लिया और श्री राम का रूप क्यों लिया। उसी तरह टू बी के भी अलग अलग रूप है। जैसे प्रेजेंट के हमने पढ़े एम, इज और आर, उसी तरह टू बी के पास्ट फॉर्म्स है, इन्हें टू बी वर्ब्स भी बोलते हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं तो टू बी के पास्ट फॉर्म्स है वॉज और वर, और टू हैव का पास्ट फॉर्म है हैड। मतलब ये बेसिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉज, वर, हैड ये कहां से आए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कीर्ति। तो आज हम सीख रहे हैं वॉज, वर और हैड। मतलब आज हम करेंगे पास्ट की बात। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वॉज और वर को हम कैसे यूज करते हैं। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम वॉज का यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन्स यू, वी, दे, इनके साथ हम वर का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब कीर्ति वॉज, रियान वॉज। प्लूरल नाउन्स मतलब कीर्ति एंड रियान, मतलब अगर मैं दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रही हूं तब उनके साथ वर आएगा। इस तरह से हम वॉज और वर का यूज करते हैं। अब फर्स्ट यूज इनका ये है कि जब भी हम पास्ट के किसी स्थिति की बात कर रहे होते हैं, जैसे आई वॉज हैप्पी, सी वॉज बिजी, सी वॉज देयर, वह कहाँ थी, वहां थी, मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्लस उनके बाद आ सकता है नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। मतलब रेडी, बिजी, ये एडजेक्टिव्स हैं। तो सब्जेक्ट मैंने लगाया आई, उसके साथ क्या आता है वॉज। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। क्या मैं खुश थी? इन केसेस में हम क्या करते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो टू बी का रूप, उसको सिर्फ सब्जेक्ट से पहले डाल देते हो। वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश थी। दे वर बिजी, वह बिजी थे। क्या वह बिजी थे? वर दे बिजी, वह बिजी नहीं थे। दे वरंट बिजी। वर नॉट इक्वल टू वरंट, वॉज नॉट इक्वल टू वॉजंट, ये कॉन्ट्रैक्शन में हम यूज करते हैं। सी वॉज देर, वो कहा थी, वो वहां थी। वॉज सी देर, क्या वो वहां थी, वो वहां नहीं थी। निगेटिव सेंटेंस, तब हम क्या करते हैं, जो भी आपका टू बी का रूप है उसके साथ सिर्फ नॉट लगा देते हैं। सी वॉज नॉट देर या फिर सी वॉजंट देर कॉन्ट्रैक्शन में। और इंट्रोगेटिव यानी कि क्या से जब आपके क्वेश्चंस होंगे तब हम क्या करते हैं, ये जो भी आपका टू बी का रूप है उसको सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। सेम हमने अप्लाई किया था एम, इज, आर, हैव और हैज में। नेक्स्ट हमारा यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब कंटिन्यूअस टेंसेस को हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी बोलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में वॉज या वर का यूज होता है। जब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो हम टेंसेस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे टू बी के रूप, टू हैव के रूप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारे ज्यादातर टेंसेस में यूज होते हैं। और सारे टेंसेस मतलब इंग्लिश की जान है, उसके बिना तो इंग्लिश कुछ भी नहीं। मतलब हम बात भी नहीं कर सकते और ना ही कुछ लिख सकते हैं। तो हमें पहले ये सीखना होगा डू, डज, डिड, उसके बाद एम, इज, आर, हैव, हैज, फिर पास्ट जैसे वॉज, वर, हैड, फिर फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं आपको टेंसेस के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स भी बताऊंगी। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर का यूज होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ing लगाते हैं वॉज या वर के बाद। मतलब मैं खत लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मतलब जो भी काम या घटना पास्ट में हो रही थी, कुछ समय तक हो रही थी, उसके लिए हम ये वाला टेंस यूज करते हैं। जैसे दे वर वर्किंग टुगेदर, वह एक साथ काम कर रहे थे। दे है तो उसके साथ क्या आता है, प्लूरल है तो प्लूरल आता है, मतलब वर आएगा। दे वर वर्किंग टुगेदर, वह एक साथ काम कर रहे थे। वह गाना गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मतलब कुछ समय तक वो गाना गा रही थी पास्ट में। तो हमने क्या यूज किया, वॉज या फिर वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आई वॉज, सी वॉज, और दे है तो दे वर, यू वर, वी वर,
इस तरह से। प्लस V1 ing हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट हमारा यूज है वॉज और वर का हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में भी। अब पैसिव वॉइस क्या होता है, जहां पर हम सब्जेक्ट पर नहीं ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, यानी कि काम किया जा रहा था या किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, गाड़ी चलाई जा रही है। अब पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मेरा पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस होगा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। पास्ट सिंपल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉज वर प्लस V3 का। ऑब्वियसली पैसिव है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। मतलब पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रखा आई, V2 यानी वो की सेकंड फॉर्म, रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। ये मेरा हो गया पास्ट सिंपल। अब इसका मुझे करना है पैसिव वॉइस। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस V3। तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले डाला अ लेटर, वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज आएगा। अ लेटर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। इस तरह से हमारा बन गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो एम आर हो, वॉज वर हो या हैव हैज हो। उनके बाद वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आ गई तब वो होगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो ये था हमारा पैसिव वॉइस। और हमने एक एग्जांपल देखा था पास्ट कंटिन्यूअस का, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस V1 ing, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके लिए पैसिव वॉइस करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली पहले डालते हैं, उसके बाद वॉज या फिर वर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैंने पहले डाल दिया अ लेटर वॉज, बिंग आएगा तो बिंग रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या हो गया, अ लेटर वॉज बिंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा खत लिखा जा रहा था। आई रोट अ लेटर, जो पास्ट सिंपल का था उसका क्या था, एक्टिव, आई रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा खत लिखा गया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा खत लिखा जा रहा था। ये था हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। और हम वॉज और वर का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, या बोल सकते हो जब भी हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि काश ऐसा होता, काश मैं रानी होती, काश मैं राजा होता, तब हम यूज करते हैं वॉज या फिर वर का। और ज्यादातर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, या फिर इस तरह के भी सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि सब्जेक्ट है आई, फिर भी उसके बाद क्या आया, वर, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि अनरियल है, यानी कि जो हो नहीं सकती ऐसी सिचुएशन है, इसलिए हम सब्जेक्ट्स के बाद यहाँ पर वर का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। मतलब क्या, इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि हो नहीं सकता। सी बिहेव्स एज इफ सी वर दीपिका पादुकोण, वह ऐसा व्यवहार करती है मानो वह दीपिका पादुकोण हो। मतलब क्या, अनरियल कंडीशन या सिचुएशन हम इमेजिन करके बोल रहे हैं जो कि हो नहीं सकता। और सब्जेक्ट के बाद आई वी यू दे, उनके बाद सबके बाद हम उन सिचुएशंस में सिर्फ वर का यूज करते हैं। तो ये सीखा हमने वॉज और वर का। अगर आपने टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक है, आप वो जरूर देखो। टेंसेस को सीखने से पहले हमें सीखना होगा डू डज डिड, फिर एम इज आर हैव हैज, उसके बाद वॉज वर, शैल, विल, हैड, विल हैव, शैल हैव। और उसके बाद अगर आप टेंसेस को सीखेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है, आप वो रेफर कर सकते हो। उनको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब सीखते हैं हैड। हैड क्या है, टू हैव का पास्ट फॉर्म है। हैड एक विद टू है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हैड को सीखते वक्त हम सब कुछ कवर करेंगे। जैसे हैड टू कब आएगा, आई हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच, आई हैड हैड माई लंच,
ये सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले देखते हैं कि हैड का टेंसेस में यूज कैसे होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड का यूज होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब आई टोल्ड यू और आई हैड टोल्ड यू। आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया, आई हैड टोल्ड यू मैंने तुम्हें पहले बताया था या मैं तुम्हें बता चुकी थी। हैड लगाकर हम कब बात करते हैं? पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी हम किसी पुराने वाले पास्ट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि अर्लियर पास्ट की, पास्ट के भी पहले वाला जो पास्ट है उसके लिए हम लगाते हैं हैड प्लस V3। मतलब अगर मैंने तुम्हें कल बताया था, सिर्फ कल ही बताया था, तो आई टोल्ड यू। और सपोज मैंने तुम्हें कल बताया लेकिन कल से पहले भी कई बार बताया था। मतलब अगर आप पुराने वाले पास्ट की बात कर रहे हो तब आप हैड प्लस V3 से बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दिस और आई हैड टोल्ड यू दिस। ऑलरेडी के साथ या ऑलरेडी के बिना भी हम ये बोल सकते हैं। अर्लियर पास्ट के लिए हैड प्लस V3। और सिर्फ जब नॉर्मली आप बता रहे होंगे तो आई टोल्ड यू यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट सिंपल टेंस। ये डिफरेंस है दोनों में। ज्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस V3 के सेंटेंसेस अकेले नहीं आते, किसी पास्ट टेंस के साथ आते हैं। मतलब अगर पास्ट में दो या दो से ज्यादा घटनाएं हुई थी तो जो सबसे पहले हुआ यानी कि पुराने वाला पास्ट अर्लियर पास्ट वो हम बताते हैं हैड प्लस V3 के साथ, और जो बाद में हुआ वो बाद वाली घटनाएं हम बताते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। ट्रेन छूट चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंची। मतलब मैं स्टेशन बाद में पहुंची, ये बाद वाली घटना है, इसलिए हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ। और जो पहले हुआ ट्रेन छूट चुकी थी, ये पहले हुआ यानी कि अर्लियर पास्ट है, तो हमने लिखा है हैड प्लस V3 के साथ। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंची तो ट्रेन छूट चुकी थी। यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट के साथ जो भी दूसरा टेंस आता है वो वाले क्लॉज हम बात करते वक्त स्किप करें, वो हम ना बोले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें पता होता है कि हम पुराने वाले पास्ट की बात कर रहे हैं यानी कि अर्लियर पास्ट की हम बात कर रहे हैं। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क व्हेन यू आस्क्ड। आपके पूछने से पहले मैंने काम पूरा कर लिया था या मैं काम पूरा कर चुकी थी। आपने बाद में पूछा तो जो बाद वाली घटना है वो आई है पास्ट सिंपल में, और जो पहला वाला है यानी कि पास्ट के भी पहले वाला पास्ट ज्यादा पुराना, वो हमने बोला है हैड प्लस V3 के साथ। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। और हम हैड का यूज करते हैं पास्ट की इनकम्प्लीट विश और पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन। जो भी पास्ट में हमारी विश थी लेकिन पूरी नहीं हुई, और जो भी अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी कि अधूरी स्थिति थी जो कि करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं, उसके लिए भी हम हैड का यूज करते हैं। कैसे? आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। काश मैंने नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली होती, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं की। अब यहाँ पर बट आई डिडंट ये हम बोल नहीं रहे, लेकिन मतलब क्या है कि कुछ ऐसा था जो करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। इनकम्प्लीट विश, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर पास्ट परफेक्ट टेंस। अनफुलफिल्ड कंडीशन, जैसे इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम पास कर लेती, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं की। बट आई डिडंट हम बोल नहीं रहे, लेकिन क्या है अनफुलफिल्ड कंडीशन, दोनों भी इनकम्प्लीट विश और अनफुलफिल्ड कंडीशन पास्ट की, तब हम यूज कर रहे हैं हैड प्लस V3 का। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है वुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3 और शुड हैव प्लस V3 का हम यूज कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसको देखने के बाद ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हैड का नेक्स्ट यूज है कि पास्ट के पोजीशन या फिर ओनरशिप। मतलब पास्ट में किसी के पास कुछ था या मेरे पास कुछ था, जैसे हमने हैव का सीखा था, पोजीशन या ओनरशिप। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था, पास्ट में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं?
subject plus had been plus B1 ing plus rest of the sentence. I had been writing a letter for 2 hours. अब यहाँ पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे हमने was और were में भी यही एग्जांपल लिया था. I was writing a letter, मैं खत लिख रही थी. I had been writing a letter for 2 hours, मैं 2 घंटे से खत लिख रही थी. ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी हम स्पेसिफिकली टाइम की बात करते हैं, पास्ट के टाइम की, कि 2 घंटे से मैं कुछ कर रही थी या 5 घंटे से वो खाना पका रही थी. शी हैड बीन कुकिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से खाना पका रही थी. जब हम टाइम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं हैड बीन प्लस V1 ing, यानी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर सीखते हैं हैड के लिए. जैसे आई हैड माई लंच, मैंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया या कर लिया था. हिंदी में आप कुछ भी बोल सकते हो, हमें हिंदी से नहीं समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं. आई हैड माई लंच, मैंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया. ये है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट सिंपल टेंस. आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना भोजन कर लिया है. हैव हैज प्लस V3, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव प्लस V3 आया. आई हैव हैड माई लंच, हैड क्या है? V2 भी है और V3 भी है. यहाँ पर ये एज V3 आया है. आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना भोजन कर लिया है. आई हैड माई लंच यानी कि पास्ट सिंपल कब, और आई हैव हैड माई लंच यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कब. जब हम सिर्फ पास्ट की किसी बात की या स्थिति की बात कर रहे होते हैं, जो भी हो गया है, हो चुका है, उसके लिए पास्ट सिंपल का हम यूज करते हैं. जो भी घटना या काम को होकर ज्यादा समय हो चुका है, जो आपके प्रेजेंट से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता, मतलब उसकी वजह से आपका प्रेजेंट इंपैक्ट नहीं हो रहा, तब हम पास्ट सिंपल लगाते हैं. कोई भी काम या घटना जो पास्ट में ही हो चुकी है, लेकिन जो अभी अभी हुई है, या फिर हो सकता है कि उसको होकर भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जो आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कुछ मेल खा रही है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. जैसे आई हैड माई लंच, मैंने अपना खाना खाया या खा लिया था. यहाँ पर मैं पर्टिकुलर समय मेंशन कर सकती हूँ पास्ट का. जैसे अगर मुझे 4 बजे किसी ने पूछा, तब मैं आंसर में बोल सकती हूँ आई हैड माई लंच एट 1 PM, आई हैड माई लंच एट 12 PM. और मैं बोल सकती हूँ आई हैड माई लंच यस्टरडे, मतलब मैं पास्ट के समय की बात कर रही हूँ. यही अगर मैंने अभी अभी खाना खाया है और किसी ने मुझे पूछा, तब मैं आंसर में क्या बोलूंगी? आई हैव हैड माई लंच रिसेंटली, और आई जस्ट हैव हैड माई लंच, मैंने अभी अपना खाना खा लिया है. अब हम लंच की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है, मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया या खा लिया था. जो भी आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड होगा, जिसका एग्जिस्टेंस आप फील कर सकते हो, तब आप हैव हैज प्लस V3 से बात करते हैं. तो आई हैव हैड माई लंच रिसेंटली और सम टाइम अगो, तब हैव हैज प्लस V3. आई हैड माई लंच, इसका यूज हम कब करते हैं? ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. पहले भी हमने ये सीखा कि जब आप अर्लियर पास्ट की या ज्यादा पुराने वाला पास्ट, या फिर पास्ट में अगर 2 या 2 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, तो जो सबसे पहले हुआ उसके लिए यूज करते हो. तो मैं इसे इस तरह से भी बोल सकती हूँ, आई हैड हैड माई लंच व्हेन यू केम, जब आप आए तो मैंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया था. मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने अपना भोजन कर लिया था. तो पहले वाली घटना या पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, यानी कि हैड प्लस V3. अब हैड क्या है? V2 भी है और V3 भी है. यहाँ पर क्या करके आई है? V3 करके, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड माई लंच व्हेन यू केम. बाद वाली घटना अब बाद में आए तो कैसे आई? सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में. तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट बहुत बार एक साथ आ जाते हैं. अब हैड टू का हम कब यूज करते हैं? जैसे हमने हैव टू का सीखा था कि सॉर्ट ऑफ कंपल्शन, प्रेजेंट का. अब पास्ट का अगर होगा तब हम यूज करते हैं हैड टू का, और हैड टू के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है. जो भी पास्ट में आपको करना पड़ा या करना पड़ रहा था हमेशा, मतलब एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तब भी हैड टू का यूज करके आप बात कर सकते हो. आई हैड टू गो देयर,
मुझे वहां जाना पड़ा। आई हैड टू गो देयर एवरी मंथ, मुझे हर महीने वहां जाना पड़ता था। आई हैड टू लीव माई जॉब, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी में कुछ करना पड़ा या करना पड़ता था हमेशा, तब हैड टू आता है। और अगर पास्ट में हमेशा करना पड़ता था कुछ ना कुछ, तो पास्ट वाले टाइम एक्सप्रेशंस किस तरह से आते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, एवरी डे, एवरी मंथ, इस तरह से, एवरी ईयर। अब अगर आपको इसके क्वेश्चंस करने होंगे तो कैसे होंगे? डिड से, क्योंकि ये क्या है, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। सब्जेक्ट प्लस V2 है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल को हम पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। तो पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस होते हैं डिड से, और डिड से क्वेश्चन होने के बाद हम क्या करते हैं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जब भी हम डिड से क्वेश्चंस करेंगे तब हैड का हम हैव करेंगे, हैड का यूज नहीं करेंगे, डिड के साथ हम हैव का यूज करेंगे। क्या मुझे वहां जाना पड़ा? डिड आई हैव टू गो देयर। डिड आएगा सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद डिड आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाना पड़ा। और अगर निगेटिव बनाना होगा, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो देयर। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से हैड टू का हम यूज करते हैं। और हम हैड का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क व्हेन यू आस्क्ड, आपके पूछने से पहले मैंने काम पूरा कर लिया था, या मैं काम पूरा कर चुकी थी। तो ये हमारा सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 के साथ। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली पहले डाल देते हैं, उसके बाद आता है हैड बीन प्लस V3। ऑब्जेक्ट को मैं पहले डालूंगी, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी बिफोर यू आस्क्ड, आपके पूछने से पहले मेरे द्वारा काम पूरा हो चुका था। मतलब किसी के द्वारा कुछ हो चुका था या कुछ काम किया जा रहा था या हो रहा था, तब हम यूज करते पैसिव वॉइस का। और सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एम इज आर हो, वाज वर हो या हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तब वो आपका होगा पैसिव वॉइस। तो ये हमने सीखा वाज वर और हैड। आज हमने बात की है पास्ट की। इससे पहले वाला कोई भी वीडियो अगर आपने मिस किया होगा, स्पेशली डू डज डिड, एम इज आर और हैव हैज का, तो वो वीडियो आप जरूर देखो। उनको देखने के बाद आपको ये पास्ट वाला वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।